आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। खबरनामा लेकर मैं बिलाल वानी। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। सुवेंदु अधिकारी मगरबी बंगाल में बीजेपी की कानून साज पार्टी के लीडर मुंतखब, कल लेंगे वज़ीर आला के ओहदे का हल्फ। अनंतनाग में कल होगा मनुष्यात मुखालिफ पद यात्रा का इनेकाद, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की शिरकत मुतवक्किल। श्रीनगर में राबता मुहिम के तहत कई अवामी वफूद की वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से मुलाकात। आकाशवाणी के क़याम के 9वें बरस मुकम्मल, नई दिल्ली में मैराथन का इनेकाद। और रेड क्रॉस का आलमी दिन आज। खबरें तफसील के साथ। बीजेपी लीडर सुवेंदु अधिकारी को मगरबी बंगाल में कानून साज असेंबली में बीजेपी का लीडर चुना गया है। इस तरह वो मगरबी बंगाल में बीजेपी की पहली सरकार के वज़ीर आला होंगे। सुवेंदु अधिकारी कल कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में अपने ओहदे का हल्फ लेंगे। हल्फ बर्दारी की तकरीब में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और पार्टी के कई सीनियर लीडर शिरकत करेंगे। अब पेश है नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान और इस ताल्लुक से पुलिस कार्रवाइयों पर मुश्तमिल खबरें। अनंतनाग में कल नशामुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत एक पद यात्रा का एहतमाम हो रहा है, जिसके लिए जामे इंतजामात मुकम्मल किए गए हैं। हमारे नुमाइंदे तसद्दुक रशीद के मुताबिक पद यात्रा में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की शिरकत भी मुतवक्के है। जिला इंतजामिया ने पद यात्रा के ऐसे इनेकाद के लिए आवाम से ताउन तलब किया है, जबकि इस हवाले से गाड़ियों के नकल हमल के लिए खुसूसी रूट प्लान भी तरतीब दिया गया है। पद यात्रा में स्कूली तलबा के साथ साथ रजाकारों और समाजी अंजुमनों की शिरकत भी मुतवक्के है। अनंतनाग में मनुष्यात मुखालिफ पदयात्रा के सिलसिले में ट्रैफिक पुलिस ने ज़िले में ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। हमारे नुमाइंदे तसद्दुक रशीद ने ट्रैफिक हुकाम का हवाला देकर इत्तला दी है कि ये एडवाइजरी कल सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक नाफिजुल अमल रहेगी। जम्मू कश्मीर को मनशियात की बिद्दत से पाक करने के लिए 100 दिनों पर मुश्तमिल नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत सरगर्मियाँ शद्दुमद से जारी हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का पैगाम। ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, का आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा। एनडीपीएस एक्ट के तहत उसकी चल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ किया जाएगा। नौजवानों को इस बुरी आदत से दूर रखने के लिए दरकार इकदामात के बारे में एक अदाकार नौनैन अख्तर हुसैनी ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, आने वाला मुस्तकबिल तब जाके आपके बेटे का वैसा रोशनास होगा जैसे आपके दिल की चाहत होगी। उसके लिए इम्पोर्टेंट है आप शाम को आके घर में चेक करें और अपने बच्चों को रूहानियत के साथ वाबस्ता करें और साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट बात बनती है स्कूल्स में चेक करें, असेंबलियों में से, क्लासरूम में से एक लिस्ट बनाएं। अगर उनको लग रहा है सेहत के लिहाज से बच्चा कमजोर होता जा रहा है, वो यूटिलाइज करें अपने एक्सपीरियंसेस। और हम जम्मू कश्मीर पुलिस के जबरदस्त शुक्रगुजार है और बहुत कुछ करना बाकी है, क्योंकि ये कौम के बच्चे हमारे खुद के बच्चे हैं। सेहत व तिब्बी तालीम की वजीर सकीना यतू ने कहा है कि उनका महकमा मनशियात की लत के आदी अफराद की बाज़ाबतकारी पर खुसूसी तवज्जो दे रहा है। अपने ख्यालात का इजहार करते हुए उन्होंने कहा, जहाँ तक नशा मुक्त की बात हो, ये ड्रग डी एडिक्शन पे जो काम करना हो, सरकार तो कर रही है। उसमें हमारा काम है ट्रीटमेंट करना, हमारा काम है काउंसलिंग करना। जो हमारे सेंटर्स चल रहे हैं हॉस्पिटल्स में, वहाँ पे ट्रीट करना, वहाँ पे काउंसलिंग करना, वहाँ पे उनको रिहेबिलिटेट करना, उनको इस वबा से बचाना, उनको वापस लाना है ताकि वो आगे बढ़े अपनी लाइफ में। जो बिदअत है ड्रग्स की, इसको हम निकाल पाए यहाँ से, हमारी कोशिश यही है। लेकिन जितना हम सारे मिलजुल के कर सकते हैं, इस वबा को निकाल सकते हैं यहाँ, इसमें जो भी करे काम, मैं तो उसको अप्रिशिएट ही करूंगी। मनशियात के खिलाफ जारी कार्रवाई के तहत पुलिस ने अनंतनाग में डोनीपुरा संगम के रहने वाले बशीर अहमद मीर नामी एक शख्स के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया। इस कार्रवाई में मज़कूरा ड्रग स्मगलर की 6.5 करोड़ रुपए मालियत की जायदाद जब्त की गई है। नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत पुलिस ने कुलगाम में महकमे माल के हुक्काम के ताउन से कोंड इलाके में 5 कनाल के रुकबे पर फैली काचराई को बाजियाब किया है। ये ज़मीन, जिसकी मालियत 60 लाख रुपए बताई जाती है, एनडीपीएस एक्ट के तहत मुलजिम करार दिए गए 2 ड्रग स्मगलरों के कब्जे में थी।
मनशात के कारोबार के खिलाफ अपनी कार्रवाई जारी रखते हुए पुलिस ने बारामूला जिले के फैरोजपुरा टंगमर्ग इलाके में बदनाम जमाना ड्रग स्मगलर इम्तियाज अहमद मीर की एक दुकान सरब मुहर कर दी। गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी ने आउटसोर्स किया गया नॉर्थ विंड कैफे सील किया। बताया जाता है कि ये कैफे NDPS के एक मामले में मुलजिम यासीन खांडे के नाम पर लीज किया गया था। पुलिस ने अनंतनाग के खटपुरा नौगांव में अब्दुर्रहमान रातर नामी एक शख्स की जमीन पर काश्त की गई भंग की फसल को तबाह कर दिया। जम्मू सूबे के कठुआ जिले में रांझा नामी ड्रग स्मगलर को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के एहतमाम से हंदवाड़ा में इस अभियान के तहत कई बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किए गए। उधमपुर में पुलिस ने मोहम्मद फारूक, स्वायम शर्मा, विशाल जमवाल, वंश जमवाल और एक खातून ड्रग स्मगलर की गिरफ्तारी अमल में लाई। रियासी जिले में पुलिस ने कटरा में एक कार्रवाई के दौरान विक्की कुमार नाम एक शख्स से नशीली अद्वियात के 300 कैप्सूल बरामद किए। रियासी पुलिस ने पुष्पंदर सिंह नामी एक और ड्रग स्मगलर की गिरफ्तारी अमल में लाई। सांबा जिले के बड़ी ब्रह्मणा इलाके में मोनू कुमार नामी ड्रग स्मगलर को हिरासत में लिया गया। जिले के विजयपुर इलाके में मनशात मुखालिफ बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किए गए। राजौरी पुलिस के एहतमाम से जिले के कई मकामात पर बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद हुए। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने अपनी अवामी राबता मुहिम के तहत आज श्रीनगर में मुख्तलिफ अवामी वफूद और नुमाइंदों के साथ मुलाकात की और उनके साथ जम्मू कश्मीर में अवामी बहबूद से मुतल्लिक सरकार की मुख्तलिफ तरक्याती सरगर्मियों के बारे में तबादले ख्याल किया। मुलाकात करने वालों में हल्के इंतखाब जड़ीबल और बानिहाल के मेंबरान असम्बली तनवीर सादिक और सजाद शाहीन के अलावा साबिक वज़ीर जावेद मुस्तफ़ा मीर, मुफ्ती आज़म जम्मू कश्मीर मुफ्ती नासरुल इस्लाम और माहिर तालीम जी अनवार शामिल थे। सेहत और तिबी तालीम के वज़ीर सकीना आयतू ने आज अफसरान की एक मीटिंग में तालीम, सेहत और समाजी बहबूद महकमों की जानिब से अमलाए जा रहे मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों की पेशरफ्त का जायजा लिया। वज़ीर मौसूफ़ा ने देही और दूर दराज इलाकों में तालीमी मंजरनामे को जदीदत से हमकिनार कराने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि सरकार जम्मू कश्मीर की मुतवाज़िन तरक्की के लिए वादाबंद है। आकाशवाणी ने आज अपने क़याम के 90 बरस मुकम्मल होने के मौके पर कौमी राजधानी दिल्ली में एक मैराथन का एहतमाम किया, जिसमें आकाशवाणी, दूरदर्शन और प्रसार भारती के मुलाजमीन ने हिस्सा लिया। इस मौके पर प्रसार भारती के CEO गौरव द्विवेदी ने कहा कि मैराथन से लोगों तक चुस्त रहने की तहरीक का पैगाम पहुंचेगा। इस साल 90 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम आकाशवाणी में आयोजित किए जा रहे हैं। हमारे पूरे देश में जितने भी स्टेशंस हैं, जो देश में फिटनेस की एक मूवमेंट माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आरंभ हुई, उसका संदेश भी लोगों तक ले जाने के लिए ये उस कड़ी में एक कदम था कि आकाशवाणी से जैसे आपका लगाव पिछले 9 दशकों से बना हुआ है, आने वाले समय में भी वैसे ही बना रहे। आकाशवाणी के डायरेक्टर जनरल राजीव कुमार जैन ने कहा कि इस तरह के प्रोग्राम मुल्क भर में आकाशवाणी के 232 मराकज़ पर मुनक्किद किए जाएंगे। ब्रॉडकास्टर होने के नाते जब इस तरह का कार्यक्रम हम करते हैं तो इसका संदेश दूर दूर तक, सुदूर प्रदेश तक पहुंचता है और ये एक बहुत बड़ा उदाहरण होगा। देश भर में जो हमारे 232 मुख्य केंद्र हैं, उन पर ये आयोजन इस महीने आयोजित होगा और ये उत्सव है। हम देश की सेवा में जो आकाशवाणी का योगदान रहा है, उस योगदान को सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर भी समाअत कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर बैंक ने गुज़श्ता माली साल में रिकॉर्ड मुनाफा दर्ज किया है, जबकि बैंक के असासों में भी मजीद बेहतरी आई है। इस बारे में बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO अमिताभ चटर्जी ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ एक खुसूसी बातचीत के दौरान कहा। पिछले साल हमने जो मुश्किलात देखी यहाँ जम्मू एंड कश्मीर में, तो वो उसके मद्देनजर अगर आप हमारे प्रॉफिट को या हमारे बिजनेस ग्रोथ को देखते हैं तो वो डेफिनेटली बहुत ही रिमार्केबल है। आप फ्लड्स को ले लें, जो हाईवे बंद था, इन सभी चीजों की वजह से बिजनेस काफी अफेक्टेड था। तो हमने इसी वजह से कुछ अपने स्ट्रेटेजी में चेंजेस लाए थे। हमने एग्रीकल्चर पे ज्यादा फोकस किया, MSME पे फोकस किया लास्ट क्वार्टर में, और इसके साथ में एक बिजनेस मिक्स हमने किया रेस्ट ऑफ इंडिया जो हमारे ब्रांचेस हैं। तो इसकी वजह से हमारा बिजनेस ग्रोथ बहुत अच्छा रहा। इंडस्ट्री से बेटर डिपॉजिट ग्रोथ भी रहा, इंडस्ट्री से बेटर एडवांसेस ग्रोथ भी रहा, और करीब करीब इंडस्ट्री से मैचिंग हमारा कासा का भी ग्रोथ रहा। तो इन सभी फैक्टर्स को अगर हम एक साथ देखें तो ये साल रिकॉर्ड प्रॉफिट्स हुआ है, इन स्पाइट ऑफ इतना सारा डिफिकल्टीज रहा है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में। शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सोरा में आज से
थेरानोस्टिक्स इन न्यूक्लियर मेडिसिन अ वे फॉरवर्ड के मौजू पर 2 रोज़ा CME का आगाज़ हुआ। इस मेडिकल एजुकेशन प्रोग्राम के दौरान माहिरीन मुख्तलिफ अमराज की तशखीस और इलाज में न्यूक्लियर मेडिसिन की अहमियत उजागर करेंगे। इस बारे में सिकिम्स के न्यूक्लियर मेडिसिन शोबे के सरबराह प्रोफेसर डॉक्टर तनवीर अहमद राथर ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर को बताया। इसका मकसद ये है कि जो हम इस वक्त कुछ टेस्ट या कुछ इन्वेस्टिगेशन या कुछ थेरेपीज जो हम इस वक्त नहीं कर रहे हैं लेकिन फ्यूचर में करने का इरादा है, अपने आप को हम एड्रेस कर लें कि इसका फायदा क्या है और उसके टेक्निक्स क्या है। इसलिए हमने मुल्क के बेशतर बड़े लीडिंग इंस्टीट्यूट से लाइक एम्स, PGI, जसलोक हॉस्पिटल, RMC से एक्सपर्ट्स को लाया जिनको अब ये एक्सपीरियंस थी कि ये ट्रीटमेंट कैसे करते हैं और ये स्कैनिंग कैसे करते हैं। हमने क्योंकि हमारा इरादा है आगे जाके हम भी ये कर लेंगे, तो हमने चाहा कि इस पे एक CME किया जाए ताकि अपने आप को एब्रेस्ट किया जाए। साहित्य एकेडमी की तरफ से गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पामपुर में कश्मीर की मारूफ शायरा हब्बा खातून से मुतालिक एक सेमिनार मुनक्किद किया गया। सेमिनार में जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर सईद दरख्शां अंद्राबी ने मेहमान खसूसी की हैसियत से शिरकत की। अपने ख्यालात का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि हब्बा खातून ने अपनी शायरी में सिर्फ अपने दिल की ही बात नहीं कही है, बल्कि उन्होंने वादी के ख्वातीन तबके की कुव्वत का भी वाज़ेह ऐलान किया है। हब्बा खातून की हयात जिंदगी पे आज सब बात कर रहे हैं। ये बड़ी बात है कि हम अपने जो हमारे कश्मीरी जुबान के अदीब हैं उनको याद करें और जो उन्होंने रोल अदा किया है, खासकर निस्वानियत जो आवाज थी हब्बा खातून की, वो आज नए जनरेशन को बोली जाए, बताई जाए, उनके सिलेबस में शामिल हो ताकि हम ये लेगेसी आगे बढ़ाएं। तभी तो हमारी फ्यूचर जनरेशन को अपने जो रूट्स हैं, जैसे खासकर हमारी हब्बा खातून, लला आरिफ, ये हमारे ऐसे लीजेंड हैं। अगर हमारी आज की जनरेशन इससे नावाकिफ रही तो बहुत नुकसान होगा। अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कॉलेज की प्रिंसिपल प्रोफेसर गजारा अजहर ने कहा, हमारा ये मकसद था कि हमारे यहाँ जो बच्चे हैं उनको पता चल जाए कि ये पामपुर की सरजमीन जो है ये कोई आम सरजमीन नहीं है। यहाँ पर सबसे जो कदावर शायरा पैदा हुई है हब्बा खातून, तो वो इसी सरजमीन की पैदावार। और मैं चाहूंगी कि जो हमारे यहाँ पर डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी मैम आई है, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगी, इंतजा करूंगी कि इस कॉलेज को हब्बा खातून सीट बनाए ताकि यहाँ पर लोग दूर दूर से आए और हब्बा खातून पर रिसर्च। सेमिनार में नामवर कलमकार मोहम्मद यूसुफ टेंग, प्रोफेसर मोहम्मद जमा आजुर्दा और अदबी मरकज़ कमराज के सदर मोहम्मद अमीन भट्ट ने भी शिरकत की। बांडीपुरा ज़िले के हाजिन इलाके में आज 3 नौजवान घर के आब होने के नतीजे में जाँ भाग हो गए। हमारे नुमाइंदे आदिल इस्माइल ने खबर दी है कि दरियाए जहलम के किनारे पर टेंट धोने के दौरान एक नौजवान अपना तवाज़ुन खो बैठा, जिसको बचाने के लिए दीगर 2 नौजवान दरिया में कूद पड़े। घर के आब होने हुए इन 3 नौजवानों की शिनाख्त 22 साला सुहेल अहमद डार, 18 साला आदिल अहमद डार और समीर अहमद डार के बतौर हुई है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इस वाक़े पर सख्त सदमे और अफसोस का इजहार किया है। अपने एक ताज़ियती पैगाम में उन्होंने सोगवार कुंबों के साथ ज़ाती हमदर्दी का इजहार किया है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने हाजिन में पेश आए इस दिलदोज़ सानहे पर सख्त अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने इस वाक़े को बदकिस्मती से ताबीर करते हुए सोगवार कुंबों के साथ ताज़ियत की है। MLA सोनावारी हिलाल अकबर लोन ने भी हाजिन में 3 नौजवानों के घर का आब होने पर अफसोस का इजहार किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी हाजिन में पेश आए वाक़े पर अफसोस का इजहार करते हुए गमज़दा कुंबों के साथ हमदर्दी जाहिर की है। आज रेड क्रॉस का आलमी दिन है। ये दिन इंसानियत, गैर जानिबदारी, रज़ाकाराना खिदमत, यकजहती, आफाकियत और हमदर्दी जैसे अक़दार की पासदारी को यकीनी बनाने के लिए मनाया जाता है। रेड क्रॉस के आलमी दिन के मौके पर आलमी दिन के सिलसिले में आज वादी में भी कई तकारीब का एहतमाम है। इस साल इस दिन का मौजू कीपिंग ह्यूमैनिटी अलाइव रखा गया है। अब पेश हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों की सरगर्मियों से मुतालिक खबरें। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इन खबरों को बेबुनियाद करार दिया है कि उर्दू किसी निसाब या भर्ती इम्तहान से खारिज की गई है। उन्होंने इस मामले पर फैलाई जा रही खबरों को महज अफवाहबाजी और इल्ज़ाम तराशी करार दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की ख़वातीन विंग की सदर और MLA हब्बा कदल एडवोकेट शमीम फिरदौस ने शाह हमदान हज़रत मीर सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के पेश नज़र खानगाह मौला श्रीनगर में ज़ायरीन के लिए माकूल और मुनासिब सहूलियात मैसर रखने पर जोर दिया है। उन्होंने आज श्रीनगर म्यूनसिपल कमिश्नर समेत इंतजामिया के
आला अफसरान को लेकर इलाके का दौरा करके इंतजामात का जायजा लिया। बीजेपी की अर्बन लोकल बॉडी सेल की आज जम्मू में पार्टी सदर दफ्तर पर एक मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसमें तंजीमी अमूरात पर तबादला ख्याल किया गया और पार्टी को बुनियादी सतह पर मजबूत करने और इसको मजीद मुस्सद देने पर जोर दिया गया है। पार्टी सदर और रुकन पार्लियामेंट सत शर्मा ने मीटिंग की सदारत की। साबिक वजीर और PDF के चेयरमैन हकीम मोहम्मद यासीन ने जम्मू कश्मीर में नशा मुक्त अभियान का खैर मकदम करते हुए कहा कि इस मुहिम से जम्मू कश्मीर को एक बड़ी आफत से निजात दिलाने में मदद मिलेगी। जनता दल यूनाइटेड जम्मू कश्मीर के सदर GM शाहीन ने सियाहत के सेक्टर को फ़रोग देने के लिए मुनासिब इकदाम करने का मरकजी सरकार से मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि ये सेक्टर जम्मू कश्मीर की इक़्तिसादियात में अहम रोल अदा करता है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एसोसिएशन ने जम्मू कश्मीर में इंजीनियरिंग कैडर को मजबूत तर बनाने के लिए वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी, R&B के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अनिल कुमार सिंह और HRA टीम के डिप्टी सेक्रेटरी के इक़दाम पर तशक्कुर का इजहार किया है। एसोसिएशन के सदर इंजीनियर फिरदौस अहद भट्ट ने असिस्टेंट इंजीनियरों और असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियरों की हालिया तैनातियों को सही समत में एक बड़ी पेशरफ्त करार दिया है। विज्ञान भारती शुमाली जोन के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर सोमदेव भारद्वाज ने कुर्रे अर्ज को हयातियात के लिए हर किस्म की आलूदगी से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की ज़रूरत उजागर करते हुए कहा है कि भारत का कदीम तालीमी निज़ाम इंसानियत को एक मुतवाज़िन, हसास और ज़िम्मेदाराना नक्शेरा फराहम करता है। डायरेक्टर EDA मोहम्मद यूनुस मलिक ने खुद रोज़गार स्कीमों और एंटरप्रेन्योरशिप के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों को रोज़गार फराहम करने की ज़रूरत पर जोर दिया है। वो आज सिमपुरा पांपोर में EDA की एक जायज़ा मीटिंग की सदारत कर रहे थे, जिसमें सभी अजला के नोडल अफसरों, रेंज अफसरों और मुख्तलिफ स्कीमों के इंचार्ज अफसरान ने शिरकत की। और अब आखिर पर मौसम से मुतालिक जानकारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में मौसम आम तौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 30 डिग्री जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 13 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 32.8 डिग्री जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 23.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। श्रीनगर में कल तलुई आफ्ताब सुबह 5:34 और गुरूब आफ्ताब शाम 7:21 पर होगा। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन ख़त्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नशर होगा। खुदा हाफिज़।